तरह तरह की आशंकाएं कर रही हैं। मौसा के चाचा का नाती का पोता शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और कुछ तो कारण होगा। तरह तरह के प्रश्नों की आशंका करते हुए भीष्म से कहते जा रहे हैं, देवालयों में जाकर के देव मूर्तियों का दर्शन करो तो मानो मूर्तियों का स्वभाव ऐसा लग रहा है जैसे रो रही है। तरह तरह के व्यक्त आशंकाएं कर रहे थे। उसी समय अर्जुन आ गए। अर्जुन आए तो अर्जुन का शरीर सूखा, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव नहीं दिखाई पड़े। तो धर्मराज ने कहा, भैया अर्जुन सब ठीक तो है, द्वारिका में मेरे मामा मामी देवकी वसुदेव कुशल से तो हैं, हम लोगों के सुहित संबंधी सखा सारथी श्री कृष्ण कुशल से तो हैं, मेरे नाना उग्रसेन और उनके भाई देवक कुशल से तो है ना, सब द्वारिका में मंगल तो है। भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध प्रद्युम्न चरुदेश सब आनंद से तो हैं। प्रश्नों की झड़ी लगाते जा रहे हैं। अर्जुन जो है भगवान के रहित होने से पहले ही अत्यंत विरह वेदना में डूबे हुए थे, शोक में डूबे हुए थे और प्रश्नों की झड़ी की लाड़ जैसे ही लगाया, धर्मराज युधिष्ठिर ने नेत्रों से अश्रु झरझर झरझर प्रवाहित होने लगा। नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। कहने लगे, जिसको भैया जिसको हम लोग अभी ममेरा भाई कुपेरा भाई अपना साथी दोस्त सखा कहते थे, आज उसने हम लोगों को ठग लिया है। वह पृथ्वी का भार उतार करके, पृथ्वी के भूभार को हरण करके हम लोगों को छोड़ के अपने धाम को चले गए, धरा को छोड़ दिया। भैया जिनके प्रभाव से मैं बड़े बड़े देवताओं को युद्ध में चकित कर देता था, वह कृष्ण से मैं रहित हो गया। जिनके प्रभाव से मैंने शंकर जी को भी युद्ध में मोहित कर दिया था, इंद्र को भी मैंने जो है मोह में डाल दिया था, आज वह कृष्ण हम लोगों को छोड़ के चले गए भैया। और बचे खुचे भगवान के परिवार जो भी थे उनको लेकर के मैं आ रहा था, लेकिन रास्ते में जैसे ही भिल्लों ने देखा मेरे को युद्ध में हरा करके उनको लूट लिया, उनको छीन लिया। क्या बताऊं, मेरा वही गांडीव है, मैं वही अर्जुन हूँ, वही मेरा रथ है, सब कुछ वही है। लेकिन कृष्ण के चले जाने से आज मैंने उनको नहीं रोक पाया, इसलिए भैया श्री कृष्ण छोड़ करके चले गए हैं। आप विचार करिए, गांडीव धनुष तो वही था ना, अर्जुन भी वही थे ना, रथ भी वही है, अभी कुछ भी नहीं बदला। लेकिन क्या हुआ, तुलसी नर का क्या बड़ा समय हो तब भगवान भीला रूटी गोपिया, वही अर्जुन वही पार। सब कुछ तो वही है, लेकिन भिल्लों ने गोपियों को लूट लिया, कुछ नहीं हो पाया। इसलिए एक तो आप लोग सारा काम कथा के समय जरूर पहले से क्यों नहीं तैयारी कर लेते। यहाँ प्रसाद रखना है, बैठना है, कितने बजे नाश्ता, कितने बजे जलपान, कितने बजे क्या व्यवस्था होनी है, कम से कम आकर के आप मेरे से समझ लीजिए। आचार्य जी लोगों ने नहीं समझा पाया तो अब यहाँ बैठे तो इस चीज की आवश्यकता, चाबी दे दो, एक कर दो, एक ऐसे नहीं।
एक तो 5 लोग हो, बड़े एकाग्रता करके यहाँ से जाने के बाद कोई शांति नहीं, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कथा सुनाऊंगा आप लोगों को। यहाँ भी आप लोग बार बार बात करने लगते हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। कथा के लिए देखिए यहाँ पे एकाग्र भाव में रहेंगे, तभी जो मैं देना चाह रहा हूँ आपको दे पाऊंगा। समय तो मैं पास कर दूंगा, लेकिन मेरे को संतुष्टि नहीं हो पाएगी। आप संतुष्ट हो रहे हो जाओ, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ जो आपको देना चाह रहा हूँ। कोई बात होने लगती है, तब से इधर से माइक बोल देता है। अरे चारे लोग हैं, इसमें तो अत्यंत शांति होनी चाहिए, कोई शोरगुल, कोई आवाज नहीं, कोई यहाँ कोई वहाँ, तो ऐसे नहीं हो पाता है। कम से कम पूरे धैर्य के साथ, पूरे शांति के साथ, जब बाप पुत्र गौनहर माई धिया बराती, जब आप ये दो ही लोग जो है सोता है, हमें बकता है, तो कम से कम इन दोनों में तो शांति हो जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम राजा राम राजा राम में सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता बोले भगवत भगवान की। अर्जुन इतना जैसे ही कहा, युधिष्ठिर जी समझ गए। युधिष्ठिर ने तुरंत बिना देर किए स्वर्गारोहण की तैयारी कर दी और इधर अपने प्रिय पौत्र परीक्षित जी, जो अभिमन्यु के पुत्र हैं, पुत्रा के गर्भ में जिनकी रक्षा भगवान ने करी थी, वह अवस्था को प्राप्त थे, उनको राज सिंहासन प्रदान किया और अपने स्वर्गारोहण को निकल गए। इधर परीक्षित जो है इरावत की पुत्री इरावती से विवाह किया और पृथ्वी का शासन करने लगे। परीक्षित जी जहां जाते, तहां परीक्षित जी को बड़ा सम्मान मिलता। यह भी सुनने में मिलता कि आपके दादा अर्जुन के गांडीव की टंकार को सुनकर के ही शत्रुओं का मान मर्दन हो जाता था। प्रेम में भगवान ने सारथी का काम किया, पत्थर उठाया। इस प्रकार जब अपने पूर्वजों की बड़ाई सुनते तो परीक्षित जी प्रसन्न होकर के बड़े बड़े उपहार दे दिया करते। इस प्रकार कुछ काल बीतने पर परीक्षित जी एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गए। शिकार करने के लिए गए तो प्यास लगी। प्यास लगी तो पानी तो चाहिए ही। आसपास कहीं झरने सरोवर नहीं दिखाई पड़े। एक ऋषि का आश्रम था, उसी आश्रम में चले गए और उस आश्रम में जाकर के जल की याचना करी। लेकिन वो ऋषि तो जो है ध्यान धारणा से ऊपर उठ करके समाधि में बैठे हुए थे। राजा को लगा कि देखो ये ऋषि मेरे को देख करके जूठा मुठा ढोंग कर रहा है, आंख बंद कर लिया कि राजाओं से मेरा क्या मतलब है, इनका सत्कार करना पड़ेगा, इनको आसन देना पड़ेगा। इसलिए जो है नेत्र बंद कर लिया। बुद्धि बिगड़ती है तो उल्टी ही सोच होती है। जीवन में पहली बार बुद्धि बिगड़ रही है, पहला अपराध हो जाएगा। तो मरा हुआ एक सर्प उसी बगल में पड़ा हुआ था, धनुष की नोक से उठाया, उस महात्मा के गले में डाल दिया। उस महात्मा का नाम था समीर।
चले गए। लेकिन पड़ोस में ही, पास में ही उस महात्मा का एक बालक भी था जो खेल रहा था। जैसे सुना कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ परीक्षित राजा ने सांप डाल दिया है, तो तिलमिला गया। कहो राजा लोग बड़ा उदंड हो गए हैं, अब इनको सबक सिखाना पड़ेगा। इसने मेरे पिता का निरादर किया है, अपमान किया है। उसी जगह जो है तुरंत आचमन किया, जल लिया और श्राप दे दिया कि परीक्षित आज से 7वें दिन तेरे को तक्षक डसेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। और आकर के अपने पिता के पास फुट फुट करके दहाड़ मार मार के रोने लगा। जैसे तैसे समीप ऋषि जगे तो उनको बताया, तो कहा रे मूर्ख बालक, तुमने इन छोटे से अपराध के लिए राजा को इतना बड़ा दंड दे दिया, तुमने अच्छा नहीं किया। कोई अपने पुत्र के, आजकल के माँ बाप होते हैं तुरंत बड़ाई करते, वाह वाह बेटा बहुत अच्छा किए, वाह बेटा। लेकिन उन्होंने तुरंत डांटा, कहा मूर्ख बालक, इतने छोटे से अपराध के लिए तुमने महाराज परीक्षित को इतना बड़ा। अरे राजा तो साक्षात भगवत स्वरूप ही होता है, भगवत रूप ही होता है। और भगवत रूप में जब राजा के रूप, भगवत रूप हो करके राजा के रूप में वह पृथ्वी पर शासन करता है ना, तो चोर डाकुओं से, लुटेरों से, अराजक तत्वों से रक्षा होती है। ठीक नहीं किया, चल पड़े। समीप महात्मा राजा परीक्षित जी के पास, और इधर जैसे ही परीक्षित जी घर महल में आए, उनको ज्ञान हो गया कि मैंने तो बड़ा अपराध किया, मेरे को इसका दंड अवश्य मिले। और अपना राज्य का मोह छोड़ दिया, राजपाट छोड़ करके सीधे गंगा जी के किनारे चले गए, आमरण अनशन करने लगे। अब मेरे को मरना ही है, तो मैं जो है अपने मरण को सुधार लूं। जन्म तो सबका सुधरा है, मरण सुधारना है। मरण सुधारने के लिए परीक्षित जी चल पड़े। सारे महात्मा गढ़ाए, सारे ऋषि गढ़ाए, भृगु वशिष्ठ अंगिरा पुलह क्रतु दक्ष, सब के सब महात्माओं के बीच में ही सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी भगवान की। और सुखदेव जी महाराज जब प्रकट हुए तो परीक्षित जी उनको भी शीश झुकाते हैं और प्रश्न करते हैं, बताइए जिसका समय नजदीक हो, मरने वाला, उसको क्या करना चाहिए और मनुष्य की गति कैसे बने। इस प्रकार सुखदेव जी के चरणों में निवेदन करते हैं। और सुखदेव जी ने कहा बलियान ऐसा प्रसन्नाना, तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा उत्तम है, जगत कल्याण के लिए है, मंगल के लिए है, इसलिए इसको मैं अवश्य कहूंगा। आज जो सुखदेव मुनि जितने देर में गाय दूही जाती उतना देर ही किसी के घर ठहरते हैं, राजा परीक्षित को सप्ताह श्रवण सुनाने के लिए आ गए और आसन ग्रहण कर लिया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव और परीक्षित का मिलन हुआ। ये परीक्षित है कौन? ते जीव ही परीक्षित है। परितः इच्छिता यस्य असौ परीक्षित, जिसकी परीक्षा चारों ओर से हो या जो चारों ओर परीक्षा करता रहे उसी को परीक्षित कहते हैं। अर्थात यह मनुष्य ही परीक्षित है, जीव ही परीक्षित है। इसलिए परीक्षित रूपी जीव जब सुख स्वरूप तोते से मिल जाएगा, सुख स्वरूप संत से मिल जाएगा, तब कल्याण होगा। इसलिए अब हम लोगों को परम कल्याण करना है। आज द्वितीय दिवस की यात्रा को पूर्ण करते हुए जो कुछ पुष्प मिले, आइए वह पुष्प
माला बना करके प्रभु को समर्पण किया जाए। 2 बार प्रभु के नाम का संकीर्तन, उसके बाद आरती होगी। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भैया आचार्य जी लोग कहाँ गए? आरती तो कराइए यार। आचार्य लोग वहाँ पर बुलाओ, करो। आइए सब लोग मिलकर के भगवान की दिव्य आरती का दर्शन करते हैं। आरती की थाली ले लें हाथ में और भगवान की पूजा करें।
मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती हो तेरी आरती हो तेरी आरती हो तेरी आरती उतारो है भगवन तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन हो करुणा करो कष्ट ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन मेरे दर्द की दवा है तुम्हारे पास मेरे दर्द की दवा है तुम्हारे पास जिंदगी दया की है भी गवागी मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम मांग तुमसे या मैं ही सोचूं भगवन जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण हो मांग तुमसे या मैं ही सोचूं भगवन जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरे कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुमको प्रभु संसार की मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम देख तेरी महिमाएं संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेद बिना कान देख तेरे नाम संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेद बिना कान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हम सब उतारे तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव बीजा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे
कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे रामा राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद हरि गोपाल बोलो गोविंद हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल कर्तव्यगर्वशं भोगं कर्तव्यं महाराज किं हम कुर्मे पश्य मे वरदो भव ओम मानसेतीर्थानि प्रदरन्ति श्रीकांस्तानि खङ्गिरः देखाकूटश्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि आदिप्रक्रमेण स्थालिकं होमं निधाय जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाहृतकरम् आरोग्यार्थे आत्मानन्दम् आतिथ्यग्रहणं पश्य मे वरदो भव ओम निर्णेन जपयमय चन्द्रदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नामे अनागम महिमानः सदर्शपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाजै पुन्नागजातिकरवेलरसालपुष्पै बेलमालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव नानासुगन्धि पुष्पाणि रात्रिकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहार्णः परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रेम से बोले विनाशक श्री गणेश महाराज के जय हो मैया के जय हो श्री देवी के जय हो प्रणाम माता के जय वैष्णव माता के जय श्री देवी के जय दुर्गा माता के जय महादेव की जय माता के जय विष्णु भगवान के जय भारत सरकार के जय रामचंद्र के जय माता के जय हनुमान के जय मैया के जय मैया के जय सती माता के जय भारत माता के जय सभी देवी देवताओं के जय धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हत्या समस्त संत समाज की सत्य सनातन धर्म की भारतीय संस्कृति की आज के आनंद की
की कथा का मंगलमय विश्राम कल पुनः प्रातः काल अपने पूर्व निर्धारित समय पे सुबह 8 बजे से पूजन कार्य और पारायण का कार्य प्रारंभ होगा और पूर्व की भांति 3 बजे से महाराज श्री द्वारा जिस तरह आज आप लोगों ने अमृतमय कथा का यशास्वादन किया